हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एस विज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे विकास के सिद्धांत के बारे में। कुछ सिद्धांत उसमें हो गए थे। आज उसके आगे के सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा पहला सिद्धांत है वर्तुलाकार या चापाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। ठीक। प्रत्येक विकास का क्षेत्र अपनी परिपक्वता प्राप्त करने तक चलता रहता है। अर्थात परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात विकास अपनी ढलान की ओर जाता है। प्रत्येक विकास का क्षेत्र अपनी परिपक्वता प्राप्त करने तक चलता रहता है, अर्थात परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात ढलान की ओर जाता है। जैसे शुरुआती दौर में हमारे दांत, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर अस्थाई दांत आते हैं। धीरे धीरे विकास होते होते वो हमारा दांत एकदम परिपक्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसके बाद हमारे दांत फिर से कमजोर होने लगते हैं। वृद्धावस्था में हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक विकास का क्षेत्र अपनी परिपक्वता प्राप्त करने तक चलता रहता है और उसके बाद परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात विकास अपनी ढलान की ओर जाता है। हमारा दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपरिष्कृत से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। शुरुआत में बच्चे का किसी कार्य को करने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करना तथा बाद में किसी एक अंग की सहायता से उस कार्य को कर लेना ही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है।
ठीक। हमारा दूसरा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अपरिष्कृत से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक। अब हम लोग समझेंगे कि एकीकरण का सिद्धांत होता क्या है। शुरुआत में बच्चे का किसी कार्य को करने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करना और बाद में किसी एक अंग की सहायता से उस कार्य को कर लेना ही क्या कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो गेंद को पकड़ने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका अंगों पर पकड़ मजबूत होता जाता है वह गेंद को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ठीक। तो यही हमारा क्या है, एकीकरण का सिद्धांत है। हमारा तीसरा सिद्धांत है निश्चित क्रम का सिद्धांत। यानी कि विकास के क्रम का सिद्धांत पहले से ही निश्चित होता है। विकास के क्रम का सिद्धांत पहले से ही निश्चित होता है। जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, ना कि किशोरावस्था। ठीक। हमारा तीसरा सिद्धांत है निश्चित क्रम का सिद्धांत, अर्थात विकास का क्रम पहले से ही निश्चित होता है। जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, ना कि किशोरावस्था। ठीक। हमारा अगला सिद्धांत है अविलोम्यता का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हमारा अगला सिद्धांत है अविलोम्यता का सिद्धांत। विकास विपरीत क्रम व विपरीत दिशा में नहीं हो सकता। में नहीं हो सकता अर्थात वृद्धावस्था के बाद शैशवावस्था में नहीं जाया जा सकता। विकास विपरीत क्रम व विपरीत दिशा में नहीं हो सकता, यानी कि जो विकास का क्रम है और विकास का जो दिशा है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। जैसे कि वृद्धावस्था में जाने के बाद हम बाल्यावस्था में नहीं आ सकते, ना ही बाल्यावस्था में जाने के बाद हम शैशवावस्था में आ सकते हैं। यही हमारा अविलोम्यता का सिद्धांत कहलाता है। हमारा अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान या प्रारूप या मॉडल या पैटर्न का सिद्धांत। विकास का जो प्रारूप है वो दुनिया के सभी बच्चों का एक जैसा होता है।
विकास का प्रारूप दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा होता है। अर्थात दुनिया के सभी बच्चों के विकास का मॉडल एक जैसा होता है। दुनिया के सभी बच्चों के विकास का मॉडल एक जैसा होता है। ठीक, जैसे दूध के दांत के बाद अस्थाई दांत का आना। ठीक, हमारा अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान प्रारूप मॉडल या पैटर्न का सिद्धांत। क्या है? विकास का प्रारूप जो होता है वो दुनिया में सभी बच्चों में एक जैसा होता है, यानी कि विकास का जो मॉडल है वो दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा होता है। जैसे पहले दूध के दांत के आने के बाद ही अस्थाई दांत आएगा, चाहे वो भारत का बच्चा हो या इंग्लैंड का हो या फिर अमेरिका का हो। तो जो ये विकास का जो प्रारूप होता है, जो विकास का मॉडल होता है वो दुनिया के सभी बच्चों में एक समान होता है। हमारा अगला सिद्धांत है भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, चूंकि विकास का प्रारूप समान, चूंकि विकास का प्रारूप समान, दिशा क्रम निश्चित हुआ, दिशा विपरीत नहीं हो सकती, इसलिए विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक, हमारा अगला सिद्धांत है भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। क्योंकि विकास का प्रारूप समान, दुनिया में सभी बच्चों के जो विकास का प्रारूप है, मॉडल है, वह समान है। क्रम निश्चित है, क्रम निश्चित है कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगा, और दिशा विपरीत नहीं हो सकती। ठीक, जो दिशा हमारे विकास का दिशा जो है, यानी कि सर से पैर की तरफ, वो विपरीत नहीं हो सकती, इसलिए इसका विकास का क्या भविष्यवाणी किया जा सकता है, इसलिए इसे भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, और हमारा विकास का सिद्धांत आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।